हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी मित्रों का JPRS क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं आपका रीड सिलेबस अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग जो आपका 5वां यूनिट है सरकार के गठन एवं कार्य, उसी में आपका एक टॉपिक है राजस्थान सरकार या राज्य सरकार पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन। तो उसी टॉपिक की आज अपन बात करने वाले हैं। इसी से पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए साथी हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आल रीड संबंधी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन व आल जो राजस्थान एग्जाम संबंधी जो भी नोटिफिकेशन है वो अपडेटिंग व आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। एवं अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़े और अपने अध्ययन को बनाए रखें। साथियों, मैं जो भी आपको ये चीज जो पढ़ाई जा रही है वो जो हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं उनके द्वारा ही मैं पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ आर्थिक एवं टेक्निकल जो कुछ परेशानियां हैं उन्हीं के कारण मैं अभी आपको जो भी ये रीड के जो नोट्स बनाए हुए हैं उनसे मैं पढ़ा पा रहा हूँ। तो थोड़े दिनों में कुछ टाइम लगेगा, उसमें फिर आपको बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज का अपना टॉपिक है पंचायत राज व्यवस्था। जो अपन बात कर रहे हैं रीट की जो 5वीं यूनिट है अपने सिलेबस में SST में सरकार के गठन एवं कार्य, तो उसी में जो एक टॉपिक है पंचायत राज व्यवस्था, तो उसी की अपन बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, पंचायत राज व्यवस्था हम इसकी बात करते हैं तो सर्वप्रथम पंचायत राज जो व्यवस्था है उसका जो आरंभ है वो कहाँ से हुआ। तो सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का जो आरंभ है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 को नागौर के बगदरी गांव, यानी नागौर में कौन सा गांव, बगदरी गांव, राजस्थान से की। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम अपन त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात करें तो इसका जो आरंभ है किसके समय हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। जब हमारा देश आजाद हो उसके बाद में हमारे PM जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने सर्वप्रथम जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है इसका आरंभ किया। कहां पर, 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव में। हम इसके पहला जो हमारा जो स्टेट है वो राजस्थान था। राजस्थान में भी जो जिला था वो नागौर था। नागौर में जो गांव था वो बगदरी गांव था। और आपको डेट याद रखनी है 2 अक्टूबर 1959 1959। इसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसका जो आरंभ हुआ, तो वो दूसरा स्टेट था। अब त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की जो विभिन्न इकाइयां हैं इनको विभिन्न इकाइयों में बांटा गया है। जैसे ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम सभा क्या है, ठीक है, वार्ड सभा क्या है, तो इसी के बारे में अपन थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो पहली जो इकाई है वो है आपकी वार्ड सभा, यानी वार्ड सभा क्या है। तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वार्ड सभा होती है। अब इसमें सम्मिलित कौन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो हम वार्ड सभा की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, वार्ड पंच के द्वारा की जाती है। इसके माध्यम से वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं कि हमारी जो वार्ड है उसमें क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं वो इसमें बनाई जाती है और लागू करवाने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। तो हमारे द्वारा क्या है कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो कार्य है इनकी जो एक प्रतिलिपि है तो उनका जो एक प्रारूप बनाकर हम किसको देते हैं, ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। यह है वार्ड सभा जो सबसे छोटी इकाई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा होती है। फिर आती है ग्राम सभा। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभाओं को ग्राम सभा कहते हैं। कहने का मतलब जो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, जो वोट दे रहे हैं, जिनका आइडेंटिटी जो वोटर ID कार्ड बन गया है, वो ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे, जो वोट देने के अधिकारी हैं। तो उसमें बताएंगे मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं की जो सभा है उन सभी को क्या कहते हैं, उन सबसे मिलकर क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। इसकी बैठक प्रत्येक 3 माह में होती है। कितने टाइम में, 3 माह में एक बार, अर्थात 4 बार होती है। ठीक है, तो इसमें बताएगी आगे जो 3 माह है इसके जो विभिन्न जो बैठक हैं वो भी बताई गई है। तो इसमें बताएगी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994, जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की बात करें तो 1994 के अध्याय 2 के
में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 1994 के अध्याय 2 में। इसी के साथ साथ इनकी जो बैठकों की अध्यक्षता की बात करें तो सरपंच के द्वारा इनकी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्राम सभा की। और ग्राम सभा में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि इसमें सम्मिलित कौन होते हैं? जो सभी मतदाता यानी मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का की जो सभा है उसको हम ग्राम सभा कहेंगे, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम ग्राम सभा की जो बैठकों की बात करें तो इसमें विशेषतः जो फिक्स जो डेट दे रखी है वो है ये है कि जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 1 मई है, 2 अक्टूबर है। तो ये जो 4 डेटें हैं वो निर्धारित है कि ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं। जैसे इसमें बताया गया कि प्रत्येक माह में 3, माह में 1 अर्थात वर्ष में 4 बैठकें होती हैं। तो ये डेट आपको याद रखनी है 4। अब इसके आगे अपन बात करते हैं। अब देखो बात करें कि पंचायत राज जो व्यवस्था है, पंचायत राज व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा गया है? 3 स्तरों में बांटा गया है। तो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वो कौन कौन सी है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है, पंचायत समिति जो खंड स्तर पर कार्य करती है, तीसरी है आपकी जिला परिषद जो जिला स्तर पर कार्य करती है। तो पहला आपका जो है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये ग्राम सभा की कार्यकारी समिति है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति की बात करें तो ये कौन सी है? आपकी ग्राम पंचायत है। इसी के बाद में बात करें किसी बड़े गांव या आसपास के छोटे गांवों को मिलाकर यह बनाई जाती है। यानी कुछ गांवों का समूह तो होता है, उनमें कुछ गांवों को मिलाकर क्या होता है कि एक ग्राम पंचायत बनती है। तो इसमें बताइए कुछ बड़े गांव या आसपास के छोटे गांवों को मिलाकर ये बनाई जाती है। इसका जो मुखिया है वो सरपंच होता है, तो इसके मुखिया का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करें कि अपन ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंच जो पंच होते हैं इसके, देखो सरपंच के साथ में पंच के भी चुनाव होते हैं, कभी निर्वाचन अपन नहीं करते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंच भी इनके सदस्य होते हैं। बैठक महीने में कितने बार होती है? 2 बार आयोजित होती है। ग्राम सेवक इसका पदेन सचिव होता है। देखो अपन एक सरकार के समक्ष बात करें कि ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, वो होता है सरकारी प्रमुख या मुखिया। बात करें तो सरपंच होता है। लेकिन अपन वैसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बात करें तो इसका जो पदेन सचिव होता है वो ग्राम सेवक होता है। ठीक है। अब तक इसमें बात करें कि 99 कुल ग्राम पंचायतें हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें 50% किया गया है। ये इसमें प्रावधान किया गया महिलाओं के लिए आरक्षण होगा कितना परसेंट? 50%। इसी के साथ साथ इससे संबंधित कुछ बातें हैं कि जो इसमें बताई दी है कि प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सेवक होता है। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का जो है ये रूल, जो ग्राम पंचायत का कहाँ तक होती है, कितनी जनसंख्या तक होती है। तो इसमें देखो मैंने लिख रखा है कि 3000 की जनसंख्या तक एक सरपंच व 9 वार्ड पंच होंगे। जहां तक 3000 की जनसंख्या है वहां क्या होगा? एक सरपंच होगा और 9 वार्ड पंच होंगे। फिर प्रत्येक 1000 के बढ़ने पर 2 अतिरिक्त वार्ड पंच बढ़ते जाएंगे ग्राम पंच। तो ये आपकी ये ऐसी प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। तो आपको 3000 की जनसंख्या तक क्या होगा? एक सरपंच होगा, 9 वार्ड पंच होंगे। फिर जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे इसमें बताया गया 1000 के बढ़ने पर 2 अतिरिक्त और वार्ड पंच बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ये क्रम चलता जाएगा। फिर हम ग्राम पंचायत के कार्यों की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत के कार्य का जो वर्णन किया गया है वो आपको प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। बात करते हैं जो खंड स्तर पर दूसरा जो भाग है इसका पंचायत समिति, जिसके कार्य का वर्णन द्वितीय अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन था, द्वितीय अनुसूची में पंचायत समिति के कार्यों का वर्णन है जो खंड स्तर पर अपना कार्य करती है। ये विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। यानी विकास खंड जो इसमें शामिल सभी ग्राम पंचायत को मिला इसका गठन किया गया है। इनमें जो जनसंख्या की बात करें ये 1 लाख की जनसंख्या तक 15 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। इसमें 1 लाख की जनसंख्या तक कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है? 15। फिर प्रत्येक 15,000 की जनसंख्या यानी प्रत्येक जो 15,000 की जो संख्या बढ़ने पर इसमें क्या होता है कि दो निर्वाचित क्षेत्र बढ़ते जाएंगे। तो वो ये प्रक्रिया इसमें चलती जाएगी। इसी हिसाब से इसका जो मुखिया या प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है। यह वार्डों में विभाजित होती है और इसमें विभाजित में बताई दी कि 1 लाख की जनसंख्या तो 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और फिर जैसे जैसे प्रत्येक 15,000 पर 2 निर्वाचित क्षेत्र और बढ़ते जाएंगे। तो इसका मुखिया प्रधान होता है। सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक वार्ड से चुना हुआ एक प्रतिनिधि इसके सदस्य होगा। पंचायत समिति क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और ग्राम पंचायतों के सरपंच ये भी सभी इसके सदस्य होंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना इनके सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं।
फिर बात करते हैं अपन प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी उधर जो ग्राम पंचायत की बात करें तो प्रधान सचिव कौन था, ग्राम सेवक था। तो इधर प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो बीडीओ है। बीडीओ का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लॉक विकास अधिकारी, तो बीडीओ इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। तीसरा जो जिला स्तर पर कार्य करती होती है वो होती है आपकी जिला परिषद। अब इनमें टोटल पंचायत समिति की बात करें तो इधर लिखा है 295 पंचायत समितियां, ठीक है। अब जिला परिषद जो तीसरा है वो जिला स्तर पर कार्य करती है। इसका वर्णन तृतीय सूची में किया गया है, तो ये सूचियां आपको ध्यान रखना है। गठन, इसका गठन की कार्य की इसके गठन की बात करें तो जिले की जो सभी पंचायत समितियों को मिलाकर इसका गठन किया जाता है और इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, जिला प्रमुख, ठीक है। पंचायत राज की तीसरी सर्वोच्च इकाई की बात करें तो वो क्या है, जिला परिषद। इनके जो प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये होता है। और इनके सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक वार्ड से चुना हुआ एक प्रतिनिधि वो तो है ही है, उसी के साथ साथ उस जिले की निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो भी है ना उस डिस्ट्रिक्ट से, वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और जिले की समस्त पंचायत समिति होती हैं उनके प्रधान भी इनमें सम्मिलित होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 4 लाख की जनसंख्या तक इसमें 17 निर्वाचन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। फिर प्रत्येक 1 लाख के बढ़ने पर 2 अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र इसमें बढ़ते जाएंगे। तो 17 लाख जो 4 लाख की जनसंख्या है उसमें कितने निर्वाचन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, 4 लाख की जनसंख्या तक 17 निर्वाचन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ये तो अपनी बात होती है ग्राम पंचायत यानी पंचायत राज स्तर की। अब नगरीय स्वशासन की बात करें तो नगरीय स्वशासन को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो नगरीय स्वशासन में तो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका नगर पालिका, दूसरा नगर परिषद, तीसरा है नगर निगम। तो सबसे जो इनमें नगरीय स्वशासन में सबसे छोटी इकाई है वो नगर पालिका है, फिर नगर परिषद है, फिर नगर निगम। तो इनकी अपन बात करेंगे। जो पहला है आपका कौन सा, नगर पालिका। तो देखो नगर पालिका में स्पष्ट है कि 20,000 की जनसंख्या से 1 लाख तक की जनसंख्या पर क्या नगर पालिका होनी चाहिए, कि जहां 20,000 की जनसंख्या से 1 लाख तक की जनसंख्या है वहां पर क्या होना चाहिए, नगर पालिका होनी चाहिए। और नगर पालिका की जो अपन अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन होता है, चेयरमैन होता है। नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन। इनके सदस्य कौन होते हैं, पार्षद, यानी इनके सदस्य क्या कहलाते हैं, पार्षद, जो प्रत्येक वार्ड से चुने जाते हैं। तो प्रत्येक वार्ड से चुना हुआ जो प्रतिनिधि है उसको अपन पार्षद कहेंगे। इनके जो मुखिया है या इसका जो अध्यक्ष है वो चेयरमैन होता है। 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर नगर पालिका का वर्णन किया गया है। दूसरी अपन बात करते हैं नगर परिषद। अब इसमें टोटल नगर पालिका की बात करें तो 146 के बताया गया है कि टोटल नगर पालिका 146 है, जबकि नगर परिषद की बात करें तो टोटल 34 बताई गई है। अब नगर परिषद का जो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जहां 1 लाख की जनसंख्या से 5 लाख की जनसंख्या होती है, 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या होती है, वहां नगर परिषद का निर्माण किया जाता है। तो नगर परिषद में अपना अध्यक्ष की बात करें तो इनका अध्यक्ष कौन होता है, इनका अध्यक्ष होता है सभापति। इसी की समकक्ष आगे अपन बात करें नगर निगम की, तो इसका जो सबसे जो नगरीय स्वशासन की सर्वोत्तम उच्च इकाई है, तो इसे की बात करें नगर निगम। नगर निगम कहाँ, 5 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर, यानी 5 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर वहां क्या होती है, नगर निगम होती है। और इनके अपन मुखिया की बात करें तो इसके मुखिया को मेयर या महापौर कहा जाता है। जैसे नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, मुखिया को क्या कहा जाता है, सभापति। उसी हिसाब से नगर निगम के मुखिया को क्या कहा जाता है, मेयर या महापौर। तो ये एक सर्वोच्च इकाई है नगरीय स्वशासन की। इनकी बात करें तो नगर निगम टोटल 7, जिनमें ऐसे भी बताया गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है इसी में कि जो पंचायत राज व्यवस्था या नगरीय स्वशासन जो इनके चुनाव होते हैं उनका जो मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, तो वो आपको ध्यान रखना है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि राज्य चुनाव आयोग है वो इनके चुनाव करवाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं करना है कि पंचायत राज और नगरीय स्वशासन के चुनाव कराने में मुख्य भूमिका राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो इसमें एक पीठासीन अधिकारी होते हैं, 4 अन्य मतदान अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। तो यह आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी, यानी मतदान से संबंधित बात, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ साथ आज का अपना जो टॉपिक राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था है वो खत्म होता है। और आपको आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए
और आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी नए नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।